पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। राम जी का नाम राम से बड़ा है जग में। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। आज मैं क्या देख रहा हूं इस दरबार में, परंतु मुझसे क्या वास्ता। कुछ भी हो रहा है, मैं तो साधु संत हूं। अगर मैं इस दरबार में भिक्षा प्राप्त कर लेता तो अनर्थ हो जाता। चलो ठीक है, अब मैं यहीं पर थोड़ी देर विश्राम करूंगा, फिर आगे को प्रस्थान करूंगा। अलख निरंजन। महारानी जी। कहिए महामंत्री जी। इस वक्त महात्मा जी प्रभु जी के चरणों में ध्यान लगाए हुए हैं। हाँ, अगर ऐसी में इनकी निंद्रा को तोड़ दिया जाता है तो उस पाप के हम और आप भागीदार बनेंगे। इससे पहले कि इनकी निंद्रा कब टूटे और कब हम इनसे बात करेंगे, तब वापस लौटकर महल को चलेंगे। इससे अच्छा है कि चलो बाबा जी को उठाया जाए और भिक्षा न लेने का कारण पूछा जाए और इसके बाद लौटकर महल को चला जाए। ठीक कहते हो, चलो इस वक्त महात्मा जी का उठाया जाए। आइए चलो। कहाँ चला जाता है दबाए? क्या हुआ? बाबा ज्ञान धक्का करता है। क्या कर रहे हैं? बाबा भगवान का धान लगाता है। धान नहीं, गेहूं लगा रहे हैं। बदतमीज, मतलब अंतर ध्यान हुए हैं। अच्छा, हम धान लगावता है। बाबा जी हाँ हाँ, प्रभु जी के चरणों में ध्यान लगाए हुए हैं। ठीक, हाँ। चलिए महारानी जी, चलिए। महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी। महामंत्री और महारानी जी, आप? हाँ हाँ, हमारे सब है। क्या बात है, क्यों आए हो मेरे पास? महात्मा जी, मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहती हूँ। क्या जानकारी करना चाहती हो? सुनो, मैं आपसे बता रही हूँ। और साधु बाबा जी तिना, साधु बाबा जी तिना, बता दीजिए उस लड़की से भिक्षा लिया क्यों नहीं। साधु बाबा जी तीना, बता दीजिए उस लड़की से भिक्षा लिया क्यों नहीं। साधु बाबा जी तीना, बता दीजिए उस लड़की से भिक्षा लिया क्यों नहीं। बस इसी बात से मैं परेशान हूँ।
बस इसी बात से मैं परेशान हूँ। बात सच सच ये मुझको सुना दीजिए। महात्मा जी। महारानी जी। हाँ महात्मा जी। आप उस भिक्षा लेने का ना कारण मैंने भिक्षा क्यों नहीं लिया? हाँ हाँ, आप भिक्षा इसका क्यों नहीं कारण लिया? जानना चाहती हो? हाँ मैं जानना चाहती हूँ, उस लड़की से भिक्षा आप क्यों नहीं लिए? महारानी जी, आप इस बात की जानकारी न करते हुए आप अपने राजमहल वापस चली जाएं, तो आपके लिए अति कृपया होगी। नहीं महात्मा जी, मैं इन बातों को जानकारी करना चाहती हूँ कि मेरे राज दरबार से आप भिक्षा ना लेने का कारण क्या है, जो कि आज हमारा राज दरबार का अपमान हो गया है। महारानी जी, मैं इस बात को नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक संत हूं। संत का काम यह नहीं है कि कहीं जाकर के किसी के घर में विघ्न डाले। मैं इस बात को बता नहीं सकता हूं। आप अपने राजमहल वापस चली जाएं। नहीं बाबा जी, आज तुम्हें बताना होगा, और नहीं तो फिर बाबा नहीं एक ढोंगी बाबा होगा। किसी संत को इस प्रकार से कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आई? तो क्यों नहीं बता रहे हो कि मेरे राज दरबार से भिक्षा न लेने का कारण क्या है? हमारा राज महल का इतना बड़ा तो है नहीं हुआ है, अपमान हुआ है कि एक ऋषि मुनि महात्मा जी हमारे राज दरबार से, हमारे महल से भिक्षा न लेने क्यों नहीं महारानी, लिए? मैं इस बात को नहीं बता सकता हूं, क्योंकि किस लिए मैंने आपके राज दरबार से भिक्षा नहीं प्राप्त किया। महात्मा जी ठहर जाइए। इसका मतलब कि सच है कि तुम बाबा नहीं, तुम एक ढोंगी बाबा हो। अगर ऐसी बात है तो तुझे मालूम होना चाहिए कि तूने मेरे महाराज उदय प्रताप सिंह का बहुत बड़ा अपमान किया, और अपमान करने के बदले में जानते हो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। क्यों कि आज तक महाराज उदय प्रताप सिंह के राज दरबार से कोई भिखारी खाली हाथ वापस नहीं गया है, और आज तूने भिक्षा न लेकर मेरे महाराज का बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मुन्ना, महात्मा जी के हाथों में हथकड़ी लगाकर और घसीटते हुए ले चलो राज दरबार में। ठीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर मैं इस राज को नहीं बताऊंगा तो राज दरबार में पेश किया जाऊंगा, और जिस राजधानी में इस प्रकार के मानव जीवन जी रहे हैं, उस राजधानी का मालिक कैसा होगा? हाँ, तो आपको चलना है, होगा। हम बता ही देते हैं। कहावत में कहा गया है, साहे मरे मूल के मारे, हम संतन से का परे। आप बताइए कि आपने महारानी, उस लड़की के हाथों से भिक्षा क्यों नहीं ली? आप इस बात को जानना चाहती हैं हाँ हाँ कि मैंने आपके राज दरबार से भिक्षा क्यों नहीं लिया? हाँ, हमारे राज दरबार से भिक्षा क्यों नहीं लिए? मेरे हाथों से हथकड़ी खुलवाई जाए। मुन्ना, जी मालकिन। हथकड़ी खोल दिया जाए। महारानी जी, कहिए महात्मा जी। आप इस बात की जानकारी करना चाहती हैं तो मेरी बात को गौर से सुनिए। सुनाइए महात्मा जी। है महारानी जी, बात सुनिए मेरी, वो है लड़की कोई साधारण
साधारण नारी नहीं। क्या साधारण नारी नहीं? है महारानी जी बात सुनिए मेरी, ओ है लड़की कोई साधारण नारी नहीं। हे महारानी जी बात सुनिए मेरी, ओ है लड़की कोई साधारण नारी नहीं। इच्छाधारी वो नागन है महारानी जी, इच्छाधारी वो नागन है महारानी जी। बस इसी से लिया मैंने भिक्षा नहीं। महारानी जी, वो एक इच्छाधारी नागन है, अगर उसके हाथों से मैंने भिक्षा प्राप्त कर लेता तो अनर्थ हो जाता, इसीलिए मैंने भिक्षा प्राप्त नहीं किया। नहीं महात्मा जी, यह आप बचने के लिए ये कह रहे हैं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। आप अपने बचाव करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। महामंत्री, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ जाओ उस पर नजर रखो, आपको स्वयं मालूम हो जाएगा। रात्रि में वो अपने रूप को बदल कर अठेलिया करेगी, सब आपको मालूम हो जाएगा क्या महात्मा जी ने सत्य कहा है या कि असत्य कहा है। और महात्मा जी, अगर कहीं ये बात अगर कहीं झूठ निकली तो सोच लो क्या होगा। महामंत्री जी, आप जो चाहे वो सजा दिलवा दीजिएगा। वही सजा, आपको सजाए मौत मिलेगी। ठीक है, परंतु वो देखो, वो आ रही है। कहाँ आ रही है? महात्मा जी, अरे राम, बाबा चश्मा दई के चाला। हरामजादे, क्या रे? चश्मा देकर चले गए, चकमा देकर चले गए। हाँ, चकमा दई से चला गए। हाँ महारानी जी, हाँ, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि महात्मा जी ने जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और सूरज ने चालाकी के मारे उस शिक्षाधारी नागिन को लाया है, और उसी के द्वारा आप लोगों को डसवा कर खत्म करके यहाँ का महाराज बनना चाहता है। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। लेकिन कहा गया है, कहते हैं लोग कि इच्छाधारी नागन जो है वो रात के 12 बजे अपने असली रूप में आती हैं और अपने मड़ को निकाल कर उस मड़ के उसाले में चने को चुगती है और जो है खिलवाड़ व अठेलियां करती हैं। हमें तुम्हें काम कौन सा करना है? कौन सा काम करना है? चलिए छिप कर उस नागिन को देखा जाए, और जब वो रात में अपने मड़ को निकाल कर उस मड़ के उजाले में चरे को चुगती है तो हमें तुम्हें उस मड़ को चुरा लेना है, और जब चुरा लेंगे तो अपने सर को पटक पटक कर वो खत्म हो जाएगी, तब हमें तुम्हें मौका मिल जाएगा। ठीक कहते हो, देर न कीजिए, इसी वक्त चलिए और हम और तुम उस पर निगरानी अवश्य किया जाए। चलिए चलिए, चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मोरी माई, अरे मोरे बाबू, क्या हुआ? अरे मोरी मालकिन, अब हमका दे दिया छुट्टी मोरी मालकिन। क्या है, किस लिए छुट्टी? अब हवेली राजमहल में हम ड्यूटी ना करब। क्या नहीं करेगा? बाबू साहब राजमहल में कीड़ा बीची है, तब हम बाबा कहें तोरे घर में नागिनी आई है, खा पी के मान लिया रात भी रात कदम सोवत रही, अब वही जूतम हमारे घुस के बैठी रहा है,
और वो के बाद जूता जैसे पानी में धोके चाप दिया। हरामजादे, बदतमीज। चलिए महारानी जी, चलिए। चलो चलो। चलिए। या भोलेनाथ, या मेरे मालिक, लगता है वो साधु महात्मा मुझे पहचान गया कि मैं कौन हूं। अब मुझे असली रूप में आकर कहीं पर छिप जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या करेगा वो।
महामंत्री गजराज सिंह, बाबू जी हाँ, आज तक मैंने मणि नहीं देखी हूँ। ठीक है, उस मणि को मैं भी देखना चाहता हूँ, जरा दिखाओ। हाँ, तो देखिए। हो सब देख हमारी कैसे है, मुँह देखा मुँह देखा। सुन जा। अबे साला हरामजादे, क्यों? अरे बाबू है? राम हो काटे। देख नागन इस वक्त खत्म हो चुकी है, खत्म हो गए। और इस नागन की लाश को उठा और जो वो शमशान भूमि है, हाँ हाँ, उस शमशान भूमि में ले जाकर दफना दो। दफना दिया जाए। मुन्ना, उठा दोनों, ले जाओ। उठाओ नहीं कमल लुआट कर बता क्या? देखा था चितवत जाए लखत भाई ढैया मारे फूस से मर जाई। पागल हो? तो हाँ कौन खूंटा कहते बोलेगा? हैं कि सर्प जब मर जाते हैं तो मरने के बाद उनकी आंखों की पलक जो है वो खुली रहती है। जाओ उठाओ, ये खत्म हो चुकी है। मैं सुना माना क्या? एक पूंछ उठा के देखा। अच्छा देख, देख ले। देखने का अरे बाबू देखा फेटू खींच दिया। हेतु नहीं, खत्म हो गई है। देख ले, देख ले। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बाबू ए, क्या हुआ? हराम ज्यादा बोलेगा? बोलेगा? अरे कुछ बोलेगा? अरे बाबू हम तो जानते हैं जिया दे तो मुझे स्विच ऑफ। हराम ज्यादे, कहने का मतलब कि खत्म हो चुकी है और इसकी लाश को उठाओ और ले जाओ और शमशान भूमि में दफन कर दो। उठाओ, ले जाओ, उठाओ। महामंत्री गजराज सिंह, जी हाँ, नागन तो खत्म हो गई, जी हाँ, मगर इस मणि को क्या किया जाए? मैं बता रहा हूँ। यह बताओ कि इस वक्त राजकुमार सूरज कहाँ है? राजकुमार सूरज अपने कमरे में सो रहा है। कहने का मतलब कि वो अपने आरामदायक कमरे में आराम कर रहा है। हाँ। और इस वक्त वो सो रहा है। महारानी जी, हाँ कहा जाता है कि सोते हुए इंसान का मुंह थोड़ा सा खुला रहता है हाँ और सांस अंदर और बाहर आती जाती रहती है। इस मणि को लेकर जाओ और उसके मुख में डाल दो, और यह मणि जब उसके मुख में डाल दोगी तो उस सांस के जरिए यह मणि उसके पेट में प्रवेश कर जाएगी, और जब प्रवेश कर जाएगी तो इस मणि के प्रकाश से या तो हरामजादा खत्म हो जाएगा और या तो पागल हो जाएगा। और जब पागल हो जाएगा तो उसे धक्के मारकर इस रियासत से बाहर निकाल देना। अरे ना रहेगा बांस और न बाजेगी बांसुरी और न रहेगा सूरज, तो यहाँ का महाराज कैसे बनेगा? ठीक कहते हो। अब मैं इसी वक्त सूरज के आरामदायक कमरे में जाऊंगी और इस मणि को उसके मुंह में अवश्य प्रवेश करूंगी। बहुत अच्छा, जाइए। हाँ जाओ।